राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। बोले गौरी शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय, श्री गणेश जी भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, नंदीश्वर भगवान की जय, श्री दुर्गा मैया की जय, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय, भक्त समाज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परमपिता परमात्मा अनंत करुणा वरुणालय चराचर जगत के नियंता बहुत भावन महादेव एवं महादेवी के चरणों में प्रणाम करती हुई मंच पर विराजमान समस्त विद्युत समाज, आदरणीय वंदनीय पूजनीय शक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति, बंधु भाइयों बहनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, क्षेत्रवासी नगरवासी, जनता जनार्दन, परमात्मा प्रेमियों, आइए अपने मन को भगवान के चरणों में लेकर चले जहां अद्भुत आनंद है। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम के शरण में और राम राम कर। श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान के महोत्सव का आज चौथा दिन है और हम सभी लोग भगवान के चरणों में पुराने भाव के साथ मन को लगा करके बैठे कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। कल सायंकालिक के वेला में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि नारद जी महाराज भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। भगवान शंकर ने कहा था कि काम को जीतने की बात विष्णु को मत बताना, लेकिन नारद जी महाराज ने अपने काम के विजयी की गाथा नारद बाबा ने जाकर विष्णु भगवान से बताया और परिणाम स्वरूप नारद जी महाराज को माया के वशीभूत होना पड़ा। नारद जी के जीवन में काम नहीं था, क्रोध नहीं था, लोभ नहीं था, मोह नहीं था, ये दुर्गुण नहीं थे, लेकिन भगवान की कृपा से उन्होंने जब काम को जीत लिया तब उनके जीवन में काम जीतने का अभिमान आ गया कि मैंने काम को जीता। लेकिन जीता काम को भगवान की कृपा से। काम को नारद बाबा ने जीता तो उसमें भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद नारद को था। नारद ने काम को जीता तो शिव की कृपा से, लेकिन उसमें नारद को लगा कि मैंने जीता है। जीता काम अहिमित मन माय, ये जीव का स्वभाव है। ये मकान किसने बनाया तो कहता है हमने बनाया, और छज्जा कहीं गलती से गिर जाए तो भगवान ने गिरा दिया। ये मकान किसने बनाया
हमने बनाया और ऊपर दो चार ईंटा कहीं इधर उधर खिसक कर गिर जाए ना तो भगवान ने गिरा दिया। बनाया तो हमने बनाया और बिगड़ गया तो भगवान ने बिगाड़ दिया। ये जीव का स्वभाव है कि जहां बन गया वहां मैंने बनाया, वहां मैं, और जहां बिगड़ गया वहां हम भगवान को दोष दे दिया करते हैं। तो नारद बाबा के जीवन में जब अभिमान आया काम को जीतने का, तो उस अभिमान को नारद बाबा जाकर भगवान के चरणों में अभिमान के साथ उस अभिमान को व्यक्त किया। जिता काम अहिमित मन माही। भगवान ने माया के द्वारा नारद जी महाराज के जीवन में क्रोध भी पैदा किया, लोभ पैदा किया, मोह पैदा किया, काम पैदा किया। और ये सब नारद के जीवन में जब तमाम दोष आ गए तो भगवान ने नारद जी महाराज को पूरी तरीके से माया के अधीन करके और फिर माया से मुक्त करके नारद जी महाराज को विष्णु भगवान ने शंकर भगवान के शरण में भेज दिया कि जपहु जाए शंकर सतनामा। जपहु जाए शंकर सतनामा। ओ जपहु जाए शंकर सतनामा। जपहु जाए शंकर सतनामा। होई हाई हृदय तुरत विश्रामा। 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 शिव के शरण में चले जाओ। विष्णु भगवान ने नारद के दिशा को मोड़ दिया। तुम शिव के शरण में चले जाओ। और विष्णु भगवान ने नारद जी को एक बहुत बड़ी बात बता दी। ए नारद, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीत तजऊ जनि भोरे। और एक बात ध्यान रखना कि जहीं पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। हे नारद, जिसके ऊपर महादेव की कृपा न होगी वो विष्णु भगवान की भक्ति पा ही नहीं सकता है। तुम सोचो कि बिना शिव के मैं नारायण को पालूंगा। विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं, हमसे मिलना है, हमारे पास आना है तो पहले तुमको शिव के पास जाना पड़ेगा। शिव का मतलब विश्वास है। विश्वास की छत्र छाया में तुम्हें कुछ दिन बिताना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में विश्वास की कमी है, इसलिए जाओ तुम अभी भगवान शिव के शरण में जाओ। यहाँ नारद बाबा मृत्यु लोक में आते हैं। जगह जगह भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। ऋषि मुनियों से शिव तत्व को पूछते हैं। चारों तरफ निराशा हाथ लगी। अंत में ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने नारद जी का स्वागत किया और बोले कि बेटा आओ, देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला शाम घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते। आओ। ब्रह्मा ने नारद जी के चेहरे को पढ़ा और उनके चेहरे पे जो ग्लानि थी, उनके चेहरे पे जो पश्चाताप था, उनके चेहरे पे जो उनके द्वारा किया गया अपराध वो दिख रहा था। नारद बाबा को ब्रह्मा जी ने बड़े प्रेम से बिठाया। आने का कारण पूछा तो ब्रह्मा जी से नारद बाबा ने बताया कि मुझे शिव तत्व तो बताइए, किस प्रकार भगवान शिव सृष्टि की रचना करते हैं, कैसे पालन करते हैं, कैसे विस्तार करते हैं। इन बच्चों को जरा इधर कर दो बेटा। ये बच्चे इधर आ जाओ सब लोग, और नीचे बैठो जमीन में। ए बेटा बैठ जाओ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बिठाया और बोले बेटा
अब मैं तुम्हें शिव तत्व बताता हूं। सबसे पहले भगवान शिव ने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपने ही द्वारा अपनी शक्ति का निर्माण किया। उसी को जगदम्बा कहा गया, उसी को दुर्गा कहा गया, उसी को भवानी कहा गया। शिव की शक्ति इस संसार में सृष्टि का निर्माण दो तत्वों से हुआ, एक प्रकृति, एक पुरुष। वो कहीं लक्ष्मी विष्णु के प्रतीक है, स्वरूप में है, कहीं रुक्मिणी कृष्ण के स्वरूप में है, कहीं राधा कृष्ण के स्वरूप में, कहीं सीताराम, कहीं पार्वती और शंकर हैं, सती शिव हैं, रमा राधिका श्यामा काली तू ही माधु संतन प्रतिपाली। तो भगवान शिव ने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से शक्ति का निर्माण किया। उस समय उनके 8 भुजाएं थी, इनको अंबिका कहा गया, जगदम्बा कहा गया। फिर अपने लिए भगवान महादेव, इस सृष्टि में सारा सृष्टि जलमग्न थी, तो काशी नाम का एक स्थान जिसको आनंद वन कहा गया, उसी आनंद वन में भगवान महादेव ने अपने त्रिशूल के ऊपर एक सुंदर दिव्य नगरी का निर्माण किया, जिसको काशी कहा गया। ये पूरी सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है, लेकिन काशी भगवान शिव के द्वारा बसाई गई है। इसलिए काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसको मुक्ति मिलती ही मिलती है। भगवान शंकर ने काशी का निर्माण किया और वहां शक्ति के साथ महादेव विहार करने लगे। फिर उन्होंने विचार किया इस सृष्टि का विस्तार होना चाहिए, तो उन्होंने अपने संकल्प से विष्णु भगवान का प्राकट्य किया, प्रादुर्भाव हुआ। विष्णु वो अतिशय शांत थे, सतोगुण की प्रधानता उनमें पाई गई, गंभीरता के अथाह सागर थे, व्यापक होने से उनको विष्णु कहा गया, जिसकी आकृति अतिशय शांत हो। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, जिनकी आकृति अतिशय शांत हो। सतो गुण की प्रधानता, 3 प्रकार के गुण, सत, रज और तम। विष्णु भगवान में सतोगुण पाया जाता है, ब्रह्मा में रजोगुण पाया जाता है और महादेव में तमोगुण पाया जाता है।